हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए हम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। और अगर आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा ये। तो फर्स्ट हम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। हमें उसने कहा जो नीचे आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर हमें देखना है अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको अलजेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व भी करना है। और आपको स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिख जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसकी उसको मैं रीड आउट कर रहा हूं, उसको आप स्क्रीन पे आप ऊपर देख सकते हैं। जो है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है, उसका मंथली चार्ज है वो फिक्स है और बाकी जो है डिपेंड करता है कि जितने दिन हॉस्टल में खाना खाया गया उस पर उसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। When स्टूडेंट ए टेक्स, एक स्टूडेंट ए दे रखा है, स्टूडेंट वो क्या करता है, टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 20 days के लिए उसने फूड खाया और हॉस्टल को कितने रुपीज दिए, 1000 रुपीज उसे पे करने पड़े। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक दूसरा स्टूडेंट बी है, उसने क्या किया, 26 days के लिए भोजन लिया और उसे 1180 रुपीज यानी 1180 रुपए हॉस्टल को चार्जेस देना पड़ा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें उसका फिक्स चार्ज कितना है और पर डे फूड का जो कॉस्ट है वो कितना है वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि जिसको हमें पूछा जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल्स मान लेते हैं, यानी एक्स एंड वाई मान लेते हैं। कोई भी वेरिएबल्स आप मान सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं हॉस्टल्स फिक्स चार्ज, उसका एक फिक्स चार्ज है, उसको हमने माना वो कितना है, रुपीज एक्स है। और फिर उसके बाद उसने बोला था कॉस्ट पर डे, है ना। फिर हम लिख सकते हैं उसको कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे के हिसाब से भी चार्ज लग रहे हैं, उसको हमने मान लिया वो कितने हैं, वाई रुपीज हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो उसने बोला था उसके अकॉर्डिंग। एक स्टूडेंट है ए स्टूडेंट लिया और उसने 20 दिन के लिए भोजन लिया। ठीक है, 20 दिन के लिए लिया है तो भाई जो उसको फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है, ये तो पे करना ही है, सभी को पे करना है। अब डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन जो है फूड लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस लगेंगे। तो पर डे के वाई लग रहे थे और उसने फूड कितने दिन लिया है, 20 days के लिए लिया है। तो पर डे ये है, एक दिन के लिए ये है, तो 20 days के लिए कितना हो जाएगा, 20 वाई। पर डे उसने फूड लिया प्लस जो फिक्स चार्ज है वो दोनों मिलाकर के उसको कितने देने पड़े, 1000 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे यहां से मिल जाएगी। सेकंड है, सेकंड जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी है, उसने क्या किया, 26 days के लिए उसने फूड लिया। तो एक्स, इसको भी फिक्स चार्ज देना ही है और 26 days के लिए जो फूड का पैसा है वो भी उसको देना है और इसने मिला के टोटल कितने दिए, 1180 रुपीज। तो हमें यहां से सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब उसने बोला था कि अलजेब्रिकली इसको हमें फाइंड आउट करना है और सबसे पहले हमें ये देखना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो एग्जिस्ट कब नहीं करते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या फिर हम कहें कि जब क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और वो जो है इक्वल नहीं होता है c1/c2, यानी रेशियो जब इक्वल नहीं आते हैं c1/c2 के, तब भी इक्वेशन हम कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास पता है जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें
A1 देख लें हम, A1 कितना है हमारा यहाँ पे 1 है, B1 कितना है 20 है, और C1 कितना है 1000 है। A2 कितना है 1 है, और B2 कितना है 26 है, और C2 कितना है 1180 रुपीज है। तो इसके हम जो है रेशियोज कंपेयर करते हैं A1 बाय A2, A1 बाय A2, 1/1 1 ही होगा। और B1 बाय B2 देखें, B1 कितना है 20 है, और ये 26 है, कैंसिल आउट हो सकता है ये, और ये 13 पे, यानी 10/13 आ जाएगा। तो हमें यहीं से दिख रहा है A1 बाई A2 तो 1 आ रहा है, और B1 बाई B2 कितना आ रहा है 10/13 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। और जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं होता, तब क्या होता है, दिस सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो हम लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अब इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारे पास उसने मेथड जो है नहीं बोला कौन सा, कोई सा भी मेथड से हम कर सकते हैं। ना तो उसने ये बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ना उसने ये बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, ना उसने ये बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार जैसे हमें कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हैं। चलिए हम इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से अगर करें तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम x या y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको इक्वल करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, दोनों कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है, A1 भी 1 है और A2 भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, सेकेंड में से माइनस कर दिया फर्स्ट को। इसे पूरा लिख सकते हैं आप, पूरा लिख लेना, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वो लिख लेंगे आप। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x + 26y इज इक्वल टू 1180। अगर आपने ये वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड आपको नहीं आता है ठीक से, तो आप पिछली वीडियोस में जरूर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन माइनस करनी, सेकेंड इक्वेशन थी x + 20y इज इक्वल टू 1000, ये था। और हम पता है जब माइनस करना होता है साइन क्या होते हैं, नीचे चेंज हो जाते हैं, जो x का प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और x प्लस माइनस है कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और 26y में से जब मैं माइनस करूंगा 20y तो कितना आ जाएगा 6y, और यहां पर आ जाएगा 180, y कितना हो जाएगा 180/6, यह आ जाएगा 30। यानी पर डे चार्जेस कितने हैं 30 रुपीज है ना, पर डे चार्जेस थे हमारे y, तो पर डे चार्जेस कितना आ रहे हैं 30 रुपीज आ रहे हैं। अब जब y की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ रही है 30 लिख देता हूं। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं y की वैल्यू उठा करके हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x + 20y इज इक्वल टू 1000, और x की वैल्यू हमें निकालनी है 20 का 20, y की वैल्यू 30 आई थी तो मैंने 30 पुट कर दी, और 1000। x यहां पे हो जाएगा 600 जो कि उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000 - 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। यानी x हमारे पास आ गया 400 और y हमारे पास आ गया 30। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि भाई जो फिक्स चार्ज था हॉस्टल का सॉरी, वो कितना था 400 रुपीज था, और जो पर डे कॉस्ट था फूड का वो कितना था 30 रुपीज था। तो हम लिख सकते हैं इसको यहां पर, आप फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल इज इक्वल टू ₹4000 एंड
फूड्स पर डे कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सम करेंगे और इसके नेक्स्ट सम को हम करते हैं अब। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन जो है वो क्या 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जो हम क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। और ये 1/4 बन जाती है अगर इसके डेनोमिनेटर में हम 8 को ऐड कर देते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमें पता है कि उसमें न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है। तो मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x, मान लेते हैं लेट डेनोमिनेटर बी y हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x अपॉन y। ठीक है, हम लिख सकते हैं देन फ्रैक्शन x अपॉन y होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसने बोला क्या फर्स्ट में इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये है, इसमें से अगर हम कह रहा है उसने 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो फ्रैक्शन यही हो जाएगी। 1 न्यूमरेटर से हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसने बोला फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/3 हो जाती है। लो जी 1/3 हो गई। 1 माइनस करते ही सब्ट्रैक्ट करते ही क्या हो गया 1/3 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये कैसा बन जाएगा अब 3x, y इधर आ जाएगा तो माइनस का y और माइनस का 3 अगर उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। आप इधर भी रख कर सकते हैं उधर भी ले आ सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां से रिसीव हो गई, हमको मिल गई। नाउ सेकंड देखें। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। इसके डेनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो यानी कि अगर ये ऐसा हो जाए x अपॉन y प्लस 8 ऐड कर दिया तो क्या होता है 1/4 हो जाती है। यही समय हमारा। तो कितना हो जाएगा 4x विल बी इक्वल टू y प्लस 8, क्योंकि 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही रिजल्ट आएगा। 4x का 4x, y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 8 को इधर रहने देते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करें। अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं तो देखो y यहां पर है, y यहां पर है, दोनों जगह सेम है लेकिन साइन भी सेम है ना। तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे साइन क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड में से हम वही करते हैं, सेकंड में से हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो सेकंड हमारे पास थी 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 और फर्स्ट थी 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने माइनस किया है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये लिखना है आपने। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये सॉरी 4x एंड 3x माइनस होगा तो कितना होगा x बचेगा और y दोनों सेम है, प्लस माइनस का साइन है, कैंसल। और 8 में से हम 3 लेस करेंगे तो आएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, यानी न्यूमरेटर हमारा क्या रहा होगा 5 रहा होगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है डेनोमिनेटर की, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये थी। x की वैल्यू हमने निकाली 5y है तो 3x की जगह रख देंगे 5, बाकी सारा सेम ऐसे ही लिख देंगे। 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y को उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं तो y इक्वल टू क्या आएगा 15 तो प्लस का है ही और ये 3 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 3 दैट इज 12। ठीक है, x भी आ गया, न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगी
फ्रैक्शन विल बी 5/12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक ये सम हो गया। इसके नेक्स्ट सम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश जो है उसको 40 मार्क्स मिले एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 नंबर लेस हो जाता है, कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। उसने कहा अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिलते और 2 मार्क्स उसके जो है रॉन्ग आंसर के लूज हो जाते, है ना, कट जाते, डिडक्ट हो जाते, तो क्या होता, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश के जो है टोटल 50 मार्क्स आ जाते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में जो है टोटल कितने क्वेश्चंस थे। अब देखो टोटल कितने होंगे, जितने उसने सही आंसर दिए हैं वो, प्लस जितने उसने जो है गलत आंसर दिए हैं। जितने उसने सही आंसर दिए हैं वो क्वेश्चंस, और जितने उसने गलत आंसर दिए हैं वो क्वेश्चंस अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें उनको, तो टोटल जितने क्वेश्चंस थे वो निकल आएंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। चलो, तो हम मान लेते हैं उसने जो करेक्ट आंसर दिए थे वो x हैं और जो रॉन्ग आंसर दिए थे वो y है। ऐसा करके मान लें अगर हम, तो क्या होगा, लेट यश आंसर्स करेक्टली x क्वेश्चंस। ठीक है, हमने मान लिया कि यश जो है करेक्टली आंसर कितने करता है, x क्वेश्चंस को। और मान लेते हैं लेट यश आंसर्स रॉन्गली, या इनकरेक्ट लिख देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट y क्वेश्चंस। ठीक है, y क्वेश्चंस क्या करता है, वो इनकरेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहले हुआ क्या था, उसको 40 मार्क्स मिले थे, और कब मिले थे, जब 3 मार्क्स जो है उसको मिल रहे हैं राइट आंसर के। तो राइट आंसर टोटल उसने कितने दिए हैं, x। तो टोटल उसने x दिए हैं। सपोज 10 जो है 10 क्वेश्चंस के उसने सही आंसर दिए हैं, तो टोटल मार्क्स सही आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 3 ईच मार्क्स के लिए कितना, ईच क्वेश्चन के लिए कितना बन रहा है। अगर ईच करेक्ट आंसर है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। सपोज 10 क्वेश्चन हैं, उसने करेक्ट आंसर दिए 10 के, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे ही क्या होगा, 3 इंटू एक्स, करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिले, टोटल उसने x दिए, ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें से माइनस भी होगा जो उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, अगर उसने एक गलत आंसर दिया है तो 1 नंबर उसका जो है डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू वाई होगा। तो 1 को लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हम y लिख देते हैं। और जब ऐसा हुआ तो उसको कितने मार्क्स मिले, टोटल 40 मार्क्स मिले। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं उसकी। उसने कहा अगर 4 मार्क्स उसको सही यानी करेक्ट आंसर के मिलते और 2 मार्क्स उसके जो है डिडक्ट होते रॉन्ग आंसर के, इनकरेक्ट आंसर के, तो क्या होता। तो अगर 4 मार्क्स सही के मिलते तो 4x हो जाता, और माइनस उसके हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर वाले, उसमें कितने मिले 2 मार्क्स, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, इतने मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाते, तो टोटल उसको 50 मार्क्स मिलते। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब इजी हो गया, दोनों इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। अब देखो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगा इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, ये दोनों कोएफिशिएंट इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर x 3 है, 3x है, यहाँ पे 4x है, ये भी इक्वल नहीं है। तो जिसको हम इजिली इक्वल कर सकते हैं उनको इजिली कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2y है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था ना, तो इसको 2 से कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x
-2y इज इक्वल टू, और जब इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, थर्ड बन गई। अब क्या करने वाले हैं हम, थर्ड में से माइनस कर देते हैं सेकंड को, क्योंकि साइन देखो दोनों के एक जैसे हैं, अपोजिट साइन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करता हूं। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, ये लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड क्या थी, ये थी 6x - 2y इज इक्वल टू 80, और फ्रॉम, और सेकंड इक्वेशन माइनस की है तो कितनी है सेकंड, 4x - 2y इज इक्वल टू 50, यही है। ठीक है, सेकंड ये थी, मैंने माइनस किया उसमें। तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दिए साइन। 6x प्लस का है, माइनस का 4x है, कितने बचेंगे 2x, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 80 - 50 करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नीचे आएगा तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 15। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, जिसमें भी आप करना चाहो। तो लिख देते हैं हम, फर्स्ट में कर देते हैं सपोज, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x - y इज इक्वल टू 40, यही थी। x के लिए हम डालेंगे तो 3 × 15 हो जाएगा, x के लिए पुट कर दी मैंने, y इज इक्वल टू 40, ये था। ये हो जाएगा 45 - y इज इक्वल टू 40। ठीक है, और मैं इसको इधर नीचे कर, ऊपर कर देता हूं इधर। 40 माइनस का उधर ले आते हैं, 40 इधर ले आते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपके 45 और माइनस के 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, x की वैल्यू 15, यानी कि टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन थे वो कितने थे, 15 थे, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे उसके वो कितने थे, 5 थे। यानी टोटल क्वेश्चंस कितने थे, x + y करेक्ट वाले और इनकरेक्ट वाले दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 15 + 5 20 क्वेश्चंस थे इसका मतलब। ठीक है, उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछे थे ना, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, x + y, दैट विल बी 15 + y जो कि 5 है, यानी कि 20 आंसर। ठीक है, इजी था। फोर्थ सम हम रीड करेंगे, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। बहुत अच्छा सम है, इसको हम ठीक से जो है समझते हैं पहले, फिर करते हैं इसके डायग्राम को समझते हैं। कह रहा है दो प्लेस हैं ए एंड बी हाईवे पर, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है इनका, 100 किलोमीटर। ध्यान से देखना इसको, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है इनका। एक कार है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहां पे है, ठीक है, जो कि क्या करती है, यहां से स्टार्ट करती है, और दूसरी कार जो है यहां पर है, जो कि यहां से स्टार्ट कर रही है। अब क्या होता है, सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में इसी तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, एट डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड है, तो क्या हुआ, दे मीट इन 5 आवर्स। तो वो कहीं आगे जाके, जब ये आगे बढ़ते जाएंगे तो 5 घंटे बाद किसी पॉइंट पे दोनों कार्स क्या होती हैं, मीट कर जाती हैं। ठीक है, ये कार यहां पे आ जाएगी और ये भी यहां पे आ जाएगी। कब आएंगे, 5 घंटे बाद दोनों कार आ जाएंगी इधर। ठीक है, दूसरी बात, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये भी इस तरफ आ रही है और अगर ये भी इस तरफ आ रही है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अब क्या हो गई, एक तरफ को हो गई। ठीक है, एक दूसरे की तरफ हो गई, तो क्या होता है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। फिर कहीं किसी पॉइंट पे आके वो क्या है, 1 घंटे में मिल जाएंगे। हमें ध्यान रखना उनकी स्पीड जो है अलग अलग है,
अब देखो इससे पता लग रहा है कि पहली तो बात तो कि जो पीछे वाली कार है ना ये वाली, इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी तभी तो आगे जाके मिली है ना। यानी कि इसकी स्पीड में से कुछ क्या है माइनस हुआ है, इसकी स्पीड को माइनस किया है इसने तभी तो जाके मिली है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, प्लस हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। What are the speeds of the two cars? तो टू जो दोनों कार है उनकी स्पीड निकालनी है। जब स्पीड निकालनी है हमें तो स्पीड्स को, दोनों कार की स्पीड्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। जो हमें निकालना है एक्स और वाई मान लेते हैं इसको, तो मान लेते हैं इसको लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है। एक को हमने फर्स्ट कार बोला, एक को बोलते हैं सेकंड कार। तो फर्स्ट कार की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। और मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार, सेकंड कार की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। अब देखिए जब वो उनकी स्पीड है तो कुछ ना कुछ उन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। तो जो पहली कार है उसका डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस का क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम कितना लिया उसने, 5 आवर्स दिया हुआ है हमें बुक में, ठीक है, 5 आवर्स। तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, x इंटू 5 यानी 5x ही हो जाएगा। और हम दूसरी बात निकालें, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, सेकेंड कार का डिस्टेंस निकालें तो इसने भी जो है 5 घंटे लिए थे मिलने में, तो 5 टाइम कितना है 5 और स्पीड कितनी है इसकी y, तो कितना हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए इन दोनों का A और B पॉइंट जो थे, जो कार खड़ी हुई थी और B पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर था, ठीक है। अब इस बात को सोचना कि यहां से यहां तक ए कार ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और बी कार आगे पहुंची है, इसका हमें पता नहीं है कुछ भी। तो भाई ये कार आगे जाकर इससे मिल गई है, ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, उसमें हम इसका डिस्टेंस माइनस कर दें। इसका डिस्टेंस ये वाला है डॉट वाला। अगर पूरे यहां से यहां तक के डिस्टेंस में अगर मैं कार जो सेकंड कार थी उसका डिस्टेंस माइनस कर दूं तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा, यही तो रह जाएगा 100। भाई पूरी लाइन में से, इस पूरी डिस्टेंस में से ये डॉट वाला पोर्शन में माइनस कर दूं, यानी बी जो कार थी सेकंड कार थी उसके जो है डिस्टेंस माइनस कर दूं तो 100 में रह जाएगा। तो इसको यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं कि जो ए कार का डिस्टेंस था उसमें से माइनस करूंगा अगर बी कार का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा 100 किलोमीटर। ये दोनों डिस्टेंस ही है ना, ए कार के डिस्टेंस में से यानी कि फर्स्ट कार के डिस्टेंस में से मैंने सेकंड कार का डिस्टेंस माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 100 किलोमीटर आ गया। यहां तक समझ में आ गया। इसको हम और भी कर सकते हैं, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो थोड़े से इक्वेशन और सॉल्व हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख देता हूं, डिवाइडिंग बाय 5 से डिवाइड कर दें, 5 से इसको करेंगे कितना आएगा, x माइनस वाई, और 5 से मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 20। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। यहां से सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, ये कार इस डायरेक्शन में आ रही है, ये कार इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, दोनों जो है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसने कहा कि 1 घंटे बाद वो मिल जाती है। यहां पे कितने घंटे बाद मिल रही थी, 5 घंटे बाद, 5 आवर्स, और यहां पर 1 आवर बाद ये मिल जाती हैं। तो अब जब एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही है तो कम समय में मिल रही है, तो उनकी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इनटू टाइम।
तो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी थी x, और टाइम कितना लिया उसने अब 1 आवर, 1 घंटा लिया, तो 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, ठीक है। इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इसका मतलब, और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, इसका भी डिस्टेंस स्पीड इंटू कार होगा, तो स्पीड कितनी थी इसकी, y थी, स्पीड इंटू टाइम, इसका भी टाइम कितना था, 1 आवर था, तो y आएगा, y किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया x, और 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया y। कुछ डिस्टेंस यहां पर चलते हुए इसने कवर किया है, कुछ इसने कवर किया है, और दोनों ने मिलकर कितना कवर किया है, 100 किलोमीटर, है ना, 100 ही है ना, 100 के अंदर ही चले हैं ये दोनों, एक पॉइंट पे आके 100 किलोमीटर कवर कर लिया इन्होंने। तो हम लिख सकते हैं नाउ इसे हम क्या देखते हैं कि जो इसका डिस्टेंस था वो था x, और जो सेकंड कार का डिस्टेंस था वो कितना था y, और दोनों ने मिलाकर के कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 किलोमीटर, यही होगा। तो यहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और हम देखते हैं इसका साइन भी अपोजिट है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो हमने क्या किया है, माइनस किया है, और माइनस करने की जरूरत भी नहीं है, ये प्लस का माइनस का ऑलरेडी है, कर भी देंगे तब भी हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। मान लो प्लस कर देते हैं अगर, तो प्लस करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 100 और 20 कितना आएगा, 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 नीचे आएगा तो 60। x क्या था, स्पीड थी, x किलोमीटर पर आवर लिखेंगे इसको, यानी x की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और थोड़ा सा सम रह गया है, मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे कर देता हूं बजाय रब करने के। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में डाल देते हैं इक्वेशन में, वो कितनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये थी। x की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और 60 उधर चला जाएगा, 60 इधर ले आते हैं, y को उधर कर देते हैं, तो y प्लस का हो जाएगा, और हो जाएगा 60 माइनस 20, यानी कि y जो होगा वो होगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड निकल गई, स्पीड ही निकालनी थी, x की स्पीड कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और y की स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। फिफ्थ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर पर यूनिट। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर पर यूनिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अगर उसकी हम लेंथ को क्या करते हैं, 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और ब्रेड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड को 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल क्या करना है, डायमेंशंस, रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, उसने हमें यूनिट पर्टिकुलर नहीं दी है, तो हम यूनिट लिख लेते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितने हैं, कितना हो जाएगा, x यूनिट, ठीक है। और हम मान लेते हैं लेट ब्रेड मान लेते हैं इसकी, वो y यूनिट है इसकी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। सपोज ये फुट में है, l इंटू बी, इसके फुट और इसके फुट जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर फीट, ठीक है।
तो हमेशा एरिया इसलिए क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास ये होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला। सबसे पहली बात जो उसने बोली थी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। इसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट, यानी x लेंथ यही थी 5x, इसमें से 5 हमने लेस कर दिया, और क्या किया, एंड ब्रेड इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और जो ब्रेड थी y इसको हमने इंक्रीज कर दिया, यानी कि इसमें जोड़ दिए 3। ठीक है, तो उसने बोला कि इसका स्क्वायर क्या, फिर इसका जो है एरिया हो जाता है, क्या बन जाता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो लेंथ, ये पूरी लेंथ है और ये पूरी ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी हो गई, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, जो भी एरिया था एक्स वाई उसमें से 9 यूनिट क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे पहले, एक्स को पूरे इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, और जब ये 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -5y, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -15। कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं आता तो देख लो। इसके फर्स्ट नंबर को हम पकड़ेंगे और इन दोनों नंबर से कर देंगे ब्रैकेट में जितना भी है, तो इन दोनों नंबर से कर दिया तो ये रिजल्ट आया। फिर इसको हम लेंगे, इसको पकड़ेंगे और इन दोनों से कर देंगे, इसको लिया इन दोनों से कर दिया, फिर इसको लिया इन दोनों से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था तो ये आएगा, और यहां पर आएगा एक्स वाई -9। ठीक है, अब देखो एक्स वाई यहां पर है, एक्स वाई यहां पर है, अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा इसको तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो मैं यहीं कैंसिल कर देता हूं इसको। यहां पे 3x है, 3x कहीं और दिख रहा है हमें, नहीं है, y भी कहीं और नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3x -5y, नंबर हम उधर लेके जाते हैं, कांस्टेंट नंबर जो है कितने, -9, और -15 से उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x -5y विल बी इक्वल टू 15 में से 9 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, प्लस का ही आएगा, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आप देखें, सेकेंड इक्वेशन यहां करते हैं हम, दूसरी उसने जो बात कही, जो स्टेटमेंट दी उसको हम पढ़ते हैं। दूसरा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ ये थी, इसको हमने क्या किया 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा x+3, और क्या किया, एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड कितनी थी इसकी y थी, इसको हमने 2 यूनिट्स बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ाया, उसको 3 और इसको 2, तो एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड तब किया, जो एरिया आएगा वो क्या आएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई जो एरिया है इसका वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो 67 स्क्वायर यूनिट से इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, x को लेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा एक्स वाई, x को जब y से किया एक्स वाई, और x को जब 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x, 3 से जब y को करूंगा तो 3y, और जब 2 को करूंगा तो 6 आएगा, 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे, 2x यहां पर है कहीं और नहीं है, तो 2x प्लस 3y भी कहीं नहीं है, 67 यहां पे था ही, और 6 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। यहां से भी मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखेंगे, कंपेयर करते हैं इसके कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट यहां पर 2 और 3 है, लेकिन यहां पे 3 और 5 है, दोनों क्या अलग है, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से कर दूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये सपोज थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है मेरी। ठीक है, और सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू, 3 को जब मैं इससे करूंगा 3 1 3
और 183 आ जाएगा इसका, है ना। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसके जो x वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, है ना, और साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर अलग करने हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं फोर्थ में से हम माइनस करते हैं इक्वेशन थर्ड, फोर्थ में से थर्ड माइनस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा यहाँ पे। अभी मैंने 4 में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर रहा हूं, यहां से मैंने लिख लिया है इसको। अब क्या होगा, साइन माइनस क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6x में से 6x लेस होंगे, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं। 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19y विल बी इक्वल टू, इसमें से मैं 12 लेस कर दूं तो कितना आएगा, 3 में से 2 लेस होंगे 1, ठीक है, 8 में से 1 लेस होंगे 7 और 1। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये रही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, यही वाली है, ये मैंने लिख दी यहाँ पे। y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 9 आई है इंटू 61, तो हो जाएगा 2x प्लस 27 इक्वल टू 61। 27 उधर चला जाएगा तो 2x कितना आएगा, 61 माइनस 27, और जब मैं माइनस करूंगा इसमें से तो वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगा, 4 एंड 3 34 आएगा। 2 नीचे जाएगा और 34 से मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 17। तो आप लिख देंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 17 यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो चुका है।